अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो मस्से या वार्ट्स है। जल्दी अमराज के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा वक़्फ़ पज़ीर होने वाले अमराज हैं। जैसे जैसे मैदे में ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, खुराक के अंदर कमी पैदा हो रही है, तो ये मस्से हमें लोगों में ज़्यादा नज़र आने शुरू हो गए। पहले ये बहुत ही कम होते थे। मस्से या वार्ट्स के अंदर इस मर्ज़ में चेहरे या हाथ वगैरह पर छोटे छोटे मस्से नुकीले दानों के निकल आते हैं। नाज़रीन, आगे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पोस्ट नहीं है, ये बहुत आम फहम अंदाज में हमने बनाने की कोशिश की है। इन पोस्टों को बनाने का मकसद ये है कि अमूमी तौर पर जो सेहत के बारे में शऊर को बेदार किया जाए, उभारा जाए। तो अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो ये मर्ज़ जो है, इस मर्ज़ में चेहरे और हाथों पर छोटे छोटे नुकीले या चपटे या किसी भी फॉर्म में जो है ये चंडियाँ निकल आती हैं। ये मर्ज़ ज़्यादातर आतशक या सिफिलिस की बीमारी की वजह से होता है, और इसी तरह और कई असबाब होते हैं। इस मर्ज़ का सबब पापो वायरस भी होता है, जिसकी इन्फेक्शन से ये मर्ज़ हो जाता है। इसके अलावा दूसरी वायरल इन्फेक्शन से भी ये मर्ज़ होता है, जबकि जो वाटर वार्ट्स की वजह पॉक्सी वायरस है, जिसकी वजह से ये वाटर वार्ट्स होते हैं। वाटर वार्ट्स ज़्यादातर बच्चों को होते हैं। इस मर्ज़ में मस्से ज़्यादातर चेहरों या हाथ वगैरह पर होते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, नोकीले और दानों की तरह निकल आते हैं। अक्सर ये दाने गोभी के फूल की तरह होते हैं। ये मर्ज़ अमूमन बच्चों में ज़्यादा होता है, यानी कि वाटर वार्ट्स का जो मर्ज़ है ये बच्चों में ज़्यादा होता है। आम तौर पर मस्से एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा होने की वजह से जुड़ जाते हैं। इस हालत में सोजिश हो जाती है। मस्सों में जो सबसे तकलीफ़ दह होते हैं वो पैरों के निचले हिस्से में और हथेलियों के ऊपर जो नरम गोश्त है उसके ऊपर होने वाले मस्से सबसे ज़्यादा पेनफुल और तकलीफ़ दह होते हैं। ये चंडियों की सूरत में होते हैं, और इनके अंदर दर्द भी होता है, जलन भी होता है, बेचैनी भी होती है। अगर इनके ऊपर हम कोई ऐसी चीज़ लगा लें जिनसे इनका मुंह बनाने की कोशिश करें, जैसे थूजा वगैरह, तो कई दफ़ा ये ठीक होने के बजाय काफ़ी ज़्यादा यानी ज़ख़म पैदा करवा देते हैं। नाज़रीन, अगर हम इसकी प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जाएँ तो इसका खून का मुकम्मल इम्तहान यानी कि सीबीसी करवाया जाता है। इसके अलावा जल्द की बायोप्सी भी करवाई जाती है। आम तौर पर क्लिनिकल तशख़ीस ही काफ़ी होती है, यानी कि डॉक्टर साहब इसको चेक कर लेते हैं फ़िज़िकली। अच्छा, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होती है, तो कोशिश ये कीजिए कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से दूसरों से हाथ ना मिलाएं, ताकि आगे कन्वे ना हो, फैले ना। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो शानदार अद्वियात होती हैं उनमें, अगर ये जिस जिल्द के बाहर हों तो सबसे ज़्यादा मकदार में उगने वाले जो मस्से होते हैं वो होते भी जिल्द से बाहर ही हैं। ये सर के पिछली जानी मस्सों की तरह होने वाली फुंसियाँ, चपटे काले मस्से, लंबे बीजों वाले तनों वाले मस्से, बाज़ औक़ात इनसे रतूबत जो है वो निकल आती है। और ऐसे मस्सों की सूरत में जो सबसे शानदार दवाई हो सकती है वो थूजा हो सकती है। मदर टिंचर कुछ डॉक्टर थूजा का रिकमेंड करते हैं, लेकिन हमने देखा कि उसका ऐसा जितना फ़ायदा नहीं होता। बल्कि इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर अगर थूजा 1 ml या 10 ml मरीज़ को दे दी जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने का इम्कान होता है। अच्छा, दूसरी दवाई जो हमारे सामने आती है इसी मियाज़म में, वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब एक बहुत ही शानदार दवाई है, मर्ज़ को मुकम्मल तौर पर क्योर कर देती है। इसमें छोटे सींगों वाले बहुत ज़्यादा तादाद में मस्से होते हैं, जिनमें ख़ारिश होती है, डंग लगने जैसे दर्द होते हैं, सोजिश होती है, नासूरी कैफियत होती है। और ज़ाहिर है कि इसके अंदर अगर गुस्से में कलकरिया कार्ब का पेशेंट तो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, ये इसकी सूरत हाल बहुत ही अजीब व गरीब हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कलकेरिया कार्ब नॉर्मली 30 से लेकर 1 ml के दरमियान इस्तेमाल करवाई जा सकती है। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। नाज़रीन, अगर पेशेंट के अंदर सख्त पुरदर्द तपकन वाले मस्से हों तो फिर इसमें बहुत शानदार तरीके से सल्फ़र काम करती है और मस्सों को मुकम्मल तौर पर निकाल देती है, और दोबारा मस्से पैदा भी नहीं होने देती। अगर जो है हथेलियों पर मस्से हों और बहुत पुरदर्द मस्से हों, मरीज़ के अंदर नमक खाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो, तो नेट्रमी और 30 में बहुत अच्छा काम करती है। अगर हाथों पर मस्से हों तो हमारे लिए काली म्योर एक बहुत शानदार इसमें जो रेमेडी हो सकती है। अगर मौसम की तब्दीलियों की वजह से मसला पैदा हो तो डल्का हमारा एक बहुत शानदार दवाई है। इसके अलावा स्टेफस एग्रिया सोजाक की वजह से अंदरूनी अज़ा या इंदाम नहानी पर जो
वो भी किस तरह के मस्से निकलते हैं उनके लिए बहुत शानदार दवाई है। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें दर्द वाले मस्से हों तो एंटीमोनियम क्रूड इसके अंदर एक बहुत ही शानदार दवाई के तौर पर हमारे सामने आती है। नाजरीन, इसके अलावा फेरमपिक्रिक जो हमारे लिए एक बहुत ही शानदार दवाई है, पिक्रिक एसिड भी किसी ना किसी लेवल में काम कर सकता है। नाजरीन, सिफिलिस के लिए जो सबसे शानदार दवाई या सिफिलिटिक मियाज़म के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिफलिनियम है। सिफलिनियम नॉर्मली 200 से 1 mg के दरमियान इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ना कुछ मकदार में काम करती है, एटलीस्ट ये इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर तो काम करती ही करती है। नाजरीन, इसके अलावा एक बहुत शानदार दवाई है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी सिफिलिटिक मियाज़म की दवाई है, और अगर सिफिलिस की वजह से ये मस्से जिस्म पर पैदा हुए हैं तो यकीनन ये मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार दवाई है। नॉर्मली नाइट्रिक एसिड के इस्तेमाल के बाद जो है मस्से मुकम्मल तौर पर ख़त्म होते हैं। अगर आप कंपाउंड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो थूजा, नाइट्रिक एसिड और एंटीमोनियम क्रूड को आप 30 पोटेंसी से लेकर 200 पोटेंसी तक मिलाकर भी और वक्फे वक्फे से भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इनके इस्तेमाल से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मरीज़ का जो पेन है वो रिलीफ़ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी दवाइयाँ, इसके अलावा हम जिस तरह हमने पहले भी आपसे अर्ज़ की, पिक्रिक एसिड वगैरह बहुत ही शानदार तरीके से इस मर्ज़ के अंदर काम करवा सकती हैं। बहरहाल इस मर्ज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मरीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में होता है। हमारी थोड़ी सी जो लापरवाही है वो मर्ज़ को पेचीदा भी बना सकती है और मरीज़ के लिए तकलीफ़ की वजह भी बना सकती है। खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।